कहते हैं ना कि प्रभु के चरणों में जिनका वास हो गया है, जब वो कुपित हो जाते हैं, जब वो हमसे नाराज हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अड़चने देने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं पितृदोष। क्या वो दुनिया से सेटिस्फाई होके गए? क्या वो कुछ पेंडिंग चीजें छोड़ के गए? क्या वो दुनिया से कुपित होके गए, बहुत कलेश में गए, या बहुत खुश होके गए? ये सारी चीजें जो हैं, ये इनहेरिटेंस में डीएनए के द्वारा अगली पीढ़ियों में जाती हैं। सबसे पहले उस घर में सबसे पहली हिट लगती है वंश वृद्धि को। अगर उसमें कपल मैरिड हैं, उनके आगे संतान नहीं होगी। इसमें बहुत बड़ा जो कहा गया है सिम्टम, वो ये है कि घर से दवाइयां नहीं जाती हैं, बीमारियों का वास रहता है, या फैमिली मेंबर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कलेश में, केसेस में रहते हैं। जब पितृदोष एक्टिवेट हो जाता है ना, जितना मर्जी बड़ा घर के अंदर पैसे का कोई बेस हो, वो सूखना शुरू हो जाता है। घर के अंदर दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। कोई दो या दो से ज्यादा निशानियां हो, तो फिर कहा जाता है कि इस घर में पितृदोष है। अभी आपने एक चीज और बोली थी कि एक्टिवेट होना शुरू होता है पितृदोष, तो इसकी कुछ उम्र होती है क्या पितृदोष? जी नहीं, उम्र नहीं होती है। सपोज करिए कि बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी चीजों में देखा गया है कि कई बार चौथी पांचवी पीढ़ी दोबारा आई होती है। रियली? हाँ जी, क्योंकि उनको उस समय उनकी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया गया था, उनको शादी करने से रोक दिया गया था। इस बार वो किसी की और की शादी को तोड़वाने का कारण बनेंगे। पैसे की परेशानी होगी, या किसी फैमिली में आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो फिर चीजें सीरियस हैं। अच्छा, फिर चीजें सीरियस हैं। फिर पितृदोष क्या हमें इवैल्यूएट करना है कि नहीं है। आज हमारा जो भी संस्कार, जो भी मॉरल वैल्यूज हैं, ये सिर्फ माता पिता के द्वारा दिए गए नहीं है, ये पितरों के द्वारा दिए गए हैं। और जब एक वंशज उनके रिचुअल मानने से मना कर देता है, एक तो ये मंगल खराब की निशानी है। जड़ें स्वस्थ होती हैं पितरों को मानने से, अपने फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो करने से। तो ये चीजें बड़ी पेनफुल हैं, जिससे कि फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन जेब हल्की हो जाती है। अब कोई जो उनका वंश है, उनको याद कर रहा है और उनके नाम पे कुदरत को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। खैर, आज के टॉपिक में मैं एस्ट्रोलॉजी के डिक्टम्स पे नहीं जाऊंगा। पितरों का सपने में दिखने का क्या मतलब है? जिसको पितृ सपने में आते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको पूर्णिमा और अमावस दोनों पे फूड का दान करना चाहिए। आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला, और आज बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत डीप जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। हमारे वो अपने जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, कहते हैं ना कि प्रभु के चरणों में जिनका वास हो गया है, जब वो कुपित हो जाते हैं, जब वो हमसे नाराज हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अड़चने देने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं पितृदोष। पितृदोष शायद बहुत बड़ी एक रोल प्ले करता है हम सभी की लाइफ में, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि बच्चों की पढ़ाई बेकार हो जाती है, आपकी तरक्कियां रुक जाती हैं, आप अर्श से फर्श पर आ जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बाकी पितृदोष कुंडली में किस तरीके से देखा जा सकता है, और ये क्या क्या कर सकता है, और साथ ही इसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं छोटी छोटी सी, ये सब कुछ बताने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी। सर नमस्कार एंड धन्यवाद। सर, जब कोई हमें छोड़कर जाता है, हमारे दादाजी हैं, दादी हैं, या पिताजी हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो एक मन में ये रहता है कि उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और इसके लिए हम श्राद्ध करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, किसी को दान कर दिया या। तो क्या ये दान करना काफी नहीं है? क्या वो खुश नहीं होते हैं? ये पितृदोष है क्या, और बनता कैसे? पहले ये बताइए। नेहा, सबसे पहले तो पितृदोष की परिभाषा जानिए। जी। पितृदोष जो है वो सिर्फ पिताजी दादाजी तक सीमित नहीं है, ये उनसे पहले की पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। तो कितनी पीढ़ियां कवर होती हैं सर इसमें? देखिए, इसमें कहा तो जाता है 7 पीढ़ियां, लेकिन फिर भी पितृदोष की जो परिभाषा है ना, वो पीढ़ियों से नापी नहीं जा सकती। पहली बात तो ये है कि जो इस दुनिया में नहीं है और जिनके हम वंशज हैं, जिनके हम लाइनेज हैं, वो पितृ हैं। और वो जो इस दुनिया में नहीं है, वो उनका दुनिया छोड़ने के समय पे क्या मनोदशा थी? क्या वो दुनिया से सेटिस्फाई होके गए? क्या वो कुछ पेंडिंग चीजें छोड़ के गए? क्या वो दुनिया से कुपित होके गए, बहुत कलेश में गए, या बहुत खुश होके गए?
ये सारी चीजें जो हैं ये इनहेरिटेंस में डीएनए के द्वारा अगली पीढ़ियों में जाती हैं। अच्छा, डीएनए क्या है? डीएनए है पिछली पीढ़ियों की मेमोरी। आज की मॉडर्न साइंस भी डीएनए के द्वारा जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको मानती है। तो सनातन ने पितृदोष के थ्रू ये डीएनए की थ्योरी को ही प्रूव किया था कि जो पितृ होते हैं वो जब कुपित होते हैं तो उनका जो कोप है ना वो डीएनए के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। इसको थोड़ी सी मुझे सिंपल सी भाषा में, सरल भाषा में भी बताऊंगा, सरल भाषा में भी बताऊंगा। सरल भाषा में ये है कि पितृदोष को पहले तो नापने के जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं या चीजें हैं, कैसे देखा जाए कि जीवन में पितृदोष है कि नहीं है, उसके लिए 3 चीजें सबसे पहले देखनी थी, बल्कि 5 चीजें हैं। सबसे पहले उस घर में सबसे पहली हिट लगती है वंश वृद्धि को। अगर उसमें कपल मैरिड हैं उनके आगे संतान नहीं होगी या कन्या संतान ही होगी। अच्छा, पितृदोष के लक्षण है ये, पितृदोष के लक्षण है। दूसरा इसमें बहुत बड़ा जो कहा गया है सिम्टम वो ये है कि घर से दवाइयां नहीं जाती हैं, बीमारियों का वास रहता है, या फैमिली मेंबर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कलेश में, केसेस में रहते हैं। इसका अगला लक्षण है उस घर में परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बनता ही नहीं है। घर में पैसे का इंबैलेंस लगातार सालों साल रहता है और बहुत ज्यादा रहता है। जो कर्जे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते चले जाते हैं। और इसका अगला जो सबसे बड़ा है कि चाहे जब पितृदोष एक्टिवेट हो जाता है ना, जितना मर्जी बड़ा घर के अंदर पैसे का कोई बेस हो वो सूखना शुरू हो जाता है। घर के अंदर दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। यह दरिद्रता जो है ये धन की भी होती है और वैचारिक भी होती है। जो मॉरल वैल्यूज होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। इनमें से कोई 2 या 2 से ज्यादा किसी के भी घर में योग होना तो ये पितृदोष हो सकता है। मतलब क्या बोल, अगर घर में 2 लोगों, इन 5 निशानियों में से कोई 2 या 2 से ज्यादा निशानियां हो तो फिर कहा जाता है कि इस घर में पितृदोष है। अभी आपने एक चीज और बोली थी कि एक्टिवेट होना शुरू होता है पितृदोष, तो इसकी कुछ उम्र होती है क्या पितृदोष? जी नहीं, उम्र नहीं होती है। सपोज करिए कि पितृदोष जो है ना ये किसी ना किसी पेंडिंग कर्मा का नतीजा होता है। किसी ना किसी पेंडिंग कर्मा का नतीजा होता है। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी चीजों में देखा गया है कि कई बार पितृ ही उसी वंश में दोबारा जन्म लेते हैं अपने किसी पुराने पेंडिंग कर्मा को खत्म करने के लिए। कई बार कुदरत उनको उसी लाइनेज में वापस भेजती है, उसी फैमिली में वापस भेजती है। जैसा मेरे एक कांटेक्ट थे, उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उनका क्या है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तो केवल ये पता चलता है कि पेंडिंग कर्मास क्या है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये चीजें भी पता चल जाती हैं कि कोई इंसान कौन सा प्रारब्ध लेके आया है, कौन सी चीजों की अधूरापन लेके आया है जिसको पूरा करना है। इस पे एपिसोड भी बनाया था हमने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली क्या है कि जब पितृदोष होता है ना तो क्या होता है कि ऐसे कुल में वो पितृ ही कई बार दोबारा पैदा हो जाते हैं उस कुल में अपने पेंडिंग कर्मास को वापस लेने के लिए। अच्छा, उसी घर में? उसी घर में कई बार 4वीं 5वीं पीढ़ी दोबारा आई होती है। रियली? हाँ जी, क्योंकि उनको उस समय उनकी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया गया था। इस बार वो निकम्मी औलाद बन के उनकी प्रॉपर्टी को हड़पेंगे। उनको शादी करने से रोक दिया गया था, इस बार वो किसी की और की शादी को तोड़वाने का कारण बनेंगे। अच्छा, मतलब जो उनको परेशान किया गया था तो अब उसका बदला लेने, उसका लेवल करेंगे। वो बदला लेने आते हैं। बदला वर्ड नहीं है कि कर्मास को बैलेंस करना है। बैलेंस करना है, कर्मास को मतलब ठीक है ना कि तुमने मुझे परेशान किया तो अब मैं आ गया तुम्हें परेशान करने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। माय गॉड। और पितृदोष की एक अन्य परिभाषा भी है कि वो वापस आए ना आए, लेकिन वो कर्मा जो है ना वो फैमिली के थ्रू बैलेंस होता है। वो कर्मा फैमिली के थ्रू बैलेंस होता है। एक बात मैं आपको बताऊं, अभी जो आपने 5 चीजें बताई है ना, ये मेरे नोन में अभी मुझे जस्ट उनकी फैमिली क्लिक हो गई। ये 5 चीजें उनकी फैमिली में इस वक्त बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में ना एक डिक्टम है कि सूर्य, राहु, चंद्र, केतु एक साथ हो तो पितृदोष होता है, ये ना हो तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। पितृदोष के और कई योग होते हैं। मैं तो सर एक चीज बड़ा मतलब पूछना चाह रही हूँ मैं, ये अपनी जानकारी के लिए, कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कुंडली से पितृदोष का पता चल जाए? कुंडली से निशानियां जब तक टैली नहीं की जाती पितृदोष का पता नहीं चलता है। खाली देखो, कभी सूर्य, राहु और चंद्र, केतु एक साथ हैं, उस समय इसका मतलब है बट नेचुरल के शायद ग्रहण लग रहा होगा, तो उस समय सैकड़ों, हजारों, लाखों दुनिया में लोग पैदा हो रहे हैं। सभी पितृदोष लेके नहीं आ रहे हैं।
पितृदोष इज मोर सिम्टमेटिक। जब तक निशानियां सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, पितृदोष को नहीं कहा जा सकता है। सिम्टम्स मैच करने सिम्टम पड़ेंगे। मैच करने ही होते हैं। लेकिन सर एक बात बताओ, ये जो आपने 5 सिम्टम्स बताए हैं, प्लस आपने ये भी बोला कि इनमें से 2 भी अगर मैच कर रहे हो, तो 2 तो नॉर्मली हर फैमिली में आजकल मैच कर ही जाते हैं। नहीं, 2 मैच नहीं करते। यहाँ किसी की फैमिली में पैसे की परेशानी होगी, हाँ। या किसी फैमिली में आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो फिर चीजें सीरियस हैं। अच्छा, फिर चीजें सीरियस हैं। फिर पितृदोष क्या हमें इवेल्युएट करना है कि नहीं है। अब हमें पितृदोष को ढूंढने की तरफ जाना है। अब पितृदोष में बहुत बड़े कारक हैं सूरज चंद्रमा के बाद मंगल। किसी भी इंसान के कुल को चैलेंज करना हो तो लोग कहावत की भाषा में क्या बोलते हैं, इसका खून ही खराब है, यही कहते हैं ना। और खून किस ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है? मंगल। मंगल के साथ। मंगल ग्रह जो है ये हमारा वैल्यू सिस्टम है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मंगल डीएनए है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मंगल वो संस्कार हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी पीढ़ी में जाते हैं। आज हमारा जो भी संस्कार, जो भी मॉरल वैल्यूज हैं, ये सिर्फ माता पिता के द्वारा दिए गए नहीं है, ये पितरों के द्वारा दिए गए हैं। और जिनके मंगल कमजोर होते हैं ना, वो लोग फैमिली रिचुअल्स को मानने से मना कर देते हैं। जिनके मंगल कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, अच्छा। वो लोग फैमिली के जो रीति रिवाज होते हैं उनको मानने से मना कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम इन चीजों को नहीं मानते। और जब आप फैमिली के रिचुअल्स को मानते हो ना, आप दरअसल फैमिली की जड़ों से जुड़ रहे होते हो। आप कोई अंधविश्वास नहीं कर रहे होते हो। देखिए, आप आज यहां हो, आप अपने पितरों की वजह से यहां पे हो। राइट। उन्होंने कितने ही त्याग किए होंगे, उन्होंने ना जीवन में कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे कि आज आप उनके वंशज के रूप में यहां पे खड़े हो। और उन्होंने उन्हीं त्यागों की बदौलत कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए रिचुअल बनाए थे। और जब एक वंशज उनके रिचुअल मानने से मना कर देता है, एक तो ये मंगल खराब की निशानी, और दूसरा ये फर्दर अपने जीवन में आपदाओं को इनवाइट करने की निशानी है। एक पेड़ जो अपनी जड़ों से कमजोर होता है कुछ देर तो खड़ा रह सकता है, लेकिन जब भी आंधी तूफान आएगा सबसे पहले वो पेड़ गिरेगा। तो जीवन में आपदाएं हर एक की लाइफ में आएंगी, आती रही हैं, आएंगी भी, लेकिन उसमें टिका वो रहेगा जिसकी जड़ें कमजोर नहीं होंगी, जिसकी जड़ें पूरी स्वस्थ होंगी। जड़ें स्वस्थ होती हैं पितरों को मानने से, अपने फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो करने से। अब ये बताइए, ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, परेशान है जो लोग पितृदोष से, क्या करें वो? अब कहाँ जाएं? पूजा कराएं, यज्ञ कराएं, क्या करें? देखिए, पूजा करना, पूजा करवाना अपने आप में बड़ा एक पवित्र विषय है, लेकिन उसमें भी एक ट्रेजेडी है कि 100 में से 70 पूजा जो होती है ना, वो केवल करने के लिए होती हैं। उसमें लोगों को फल नहीं मिलता क्योंकि सही से संकल्प नहीं किया जाता है। और आज की डेट में एक ट्रेजेडी हो गई, आप ऑनलाइन संकल्प कर दो, हम आपके बिहाफ पे अपने एंड पे पूजा कर देंगे। तो ये चीज़ें बड़ी पेनफुल हैं, जिससे कि फर्क तो पड़ता नहीं है लेकिन जेब हल्की हो जाती है। आप इसके पक्ष में नहीं है? मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़े पितृदोष का जो उपाय है वो छिपा हुआ है गायत्री मंत्र में। गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र आपके जन्म कुंडली के सूर्य को एक्टिवेट करता है। सूर्य क्या है? आत्मा। सूर्य क्या है? हमें मिलने वाली जो चीजें होती है ना, जो चीजें हम डिजायर करते हैं ना हमें मिले, वो चंद्रमा होती है। जो चीजें नीड होती है ना, हमारी चाहिए ही, करनी ही है, वो सूरज होती है। तभी आत्मा जो है वो नीड है, ग्रीड थोड़े है आत्मा। तो तभी आत्मा को सूरज से जोड़ा गया है। गायत्री मंत्र आपके कुंडली के सूर्य को एक्टिवेट करता है। गायत्री मंत्र आपको सूरज से कनेक्ट करता है, सूर्य की जो ताकत होती है उससे सीधे सीधे जोड़ता है। आपके और सूर्य के बीच में जो पुल है ना, वो गायत्री मंत्र है। और सूर्य जिसके सही होंगे, कभी पितृदोष परेशान नहीं करेगा। इसको लिख के रख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, खाली सूर्यांजलि देने से सूर्य एक्टिवेट नहीं होंगे। गायत्री मंत्र, और वो भी कम से कम 1.25 लाख गायत्री मंत्र आपको करने हैं। वो टाइम टेन्योर आप देख लीजिए, 2 साल में करने हैं, 1 साल में करने हैं, 6 महीने में करने हैं, 3 महीने में करने हैं, उसके हिसाब से कितनी माला रोज करनी है आप बांटिए। ये भी संकल्प लेने के साथ? ये भी संकल्प लेने के साथ। अच्छा। पिछले एपिसोड में मैंने हनुमान जी की पूजा बताई थी और संकल्प कैसे करना है वो बताया था। उसी तरीके से इस बार भी संकल्प करना है, लेकिन गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र को पढ़ना बहुत जरूरी है।
और जब 1.25 लाख हो जाएंगे ना, उसके बाद भी एक माला करना रोज जारी रखिए। नहीं हो सकती 21 गायत्री मंत्र तो रोज करिए। लेकिन सर मैंने सुना है कि गायत्री मंत्र बोलने का अधिकारी हर व्यक्ति नहीं है। इसमें भी होता है कि गुरु द्वारा दीक्षा ली गई होनी चाहिए। हाँ, गुरु प्रदत्त मंत्र है। हाँ, गुरु प्रदत्त मंत्र है। हाँ, हाँ। ठीक है, अगर आप गुरु आपको गायत्री मंत्र प्रदत्त कर दें, बहुत बढ़िया। नहीं तो आप भगवान सूर्य को साक्षी मान के संकल्प करके ये करिए, और इसको हल्की आवाज में करना है, मन में नहीं पढ़ना है और लाउडली भी नहीं पढ़ना है। इसकी मर्यादा को जारी रखना है। जब तक गायत्री मंत्र चल रहा है आपको तामसिक भोजन नहीं लेना है, जब तक ये 1.25 लाख का जप चल रहा है। और उसके बाद हो सके तो दशांश हवन जरूर करना है, गायत्री मंत्र से जी। ठीक है। और उसके बाद एक बार ये गायत्री मंत्र आपके जीवन में घटित हो जाए, सिद्ध हो जाए, फिर उसके बाद पितृ दोष जो है सच में जड़ से खत्म हो जाता है। फिर चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, चाहे वो कलेशों की दिक्कत हो, शारीरिक व्याधि हो, या कोई ऐसी ब्लॉकेजेस हो जीवन की जो निकल नहीं रही थी, अब निकलेंगी और झट से निकलेंगी। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये आज से संकल्प लेना शुरू हो गया, तो ये रिजल्ट मुझे कितने दिनों के बाद दिखना शुरू हो जाएगा? देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस संदर्भ में इसको करेंगी तो शायद रिजल्ट आएगा भी नहीं। आप इसको अपना पेंडिंग कर्मा समझ के करिए, कितने दिनों में रिजल्ट आएगा। ये हम पूजा कर रहे हैं, कोई सुपारी थोड़े दे रहे हैं किसी चीज की। हाँ, फिल्मों की भाषा में मैं बात करूं तो ये पूजा है। अब आपका जितना पेंडिंग कर्मा होगा, ये कुदरत के पास इसका जवाब है। कई लोगों को दिनों में रिजल्ट आएगा, कईयों के वर्ष भी लग सकते हैं रिजल्ट आने में। अब यहां पे आपको भगवत गीता का वो उपदेश याद रखना है, कर्म करना आपका क्षेत्राधिकार है और फल देना ईश्वर का। कितने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, ईश्वर इस बात को कभी पसंद नहीं करते हैं। तो एक बात बताइए सर, जब पितृ दोष है और जब हमें ये पाठ करना है, तब ये जो हम पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, या कई ऐसी नदियां हैं जहां पर कहा जाता है, मंदिर है कि आप चले जाइए पूजा करा लीजिए, पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये सब क्या है? देखिए, ये सारे रिचुअल जो हैं, मैंने अभी इसी वीडियो के शुरू में बोला था कि कुछ रिचुअल्स बनाए गए हैं, ये बड़े सोच समझ के रिचुअल बनाए गए हैं। ये जो नदियां हैं जिनके पास तर्पण होता है, वो पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है जहां से जो पितृ योनि में लोग हैं उनसे कनेक्ट हो पाता है। वहां करने का अपना महत्व है, लेकिन जो पितृ दोष से जूझ रहे हैं उनके लिए गायत्री मंत्र वाला जो उपाय है या जो प्रयोग है, ये सिद्ध प्रयोग है, इसका कोई एस्केप है ही नहीं। एक चीज मुझे आपको और समझनी है, क्योंकि हर महीने आती है अमावस्या। हाँ जी। पितरों से जोड़कर देखा जाता है। जी बिल्कुल। ब्राह्मण देवता बुलाते हैं, भोजन कर लीजिए, जो हमारे मान लीजिए दादाजी को पसंद था वही हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये अमावस का क्या कनेक्शन है? हाँ, क्या करें? अभी मैंने शुरू में आपको कौन से 2 प्लेनेट बोले थे जिनसे हम पितृदोष को देखते हैं, मंगल के अलावा सूर्य और चंद्रमा। और अमावस की रात को कौन से 2 प्लेनेट मिसिंग होते हैं? सूर्य और चंद्रमा। अमावस की रात वो रात होती है ना चंद्रमा होता है, तो सूर्य तो वैसे ही छिप चुका होता है। अमावस की रात को जब ये ल्यूमिनरी रोशनी देने वाले 2 प्लेनेट नहीं होते हैं, तब पितृ ऊर्जा से कनेक्ट करना आसान होता है। और उनके नाम पे अब इंसान की सबसे बड़ी जरूरत रोटी कपड़ा मकान में रोटी है। कपड़ा और मकान बाद में आते हैं। राइट। और रोटी दिन में 2-3 बार चाहिए। तो भोजन को सबसे पहला साधन बोला गया है किसी भी इंसान की जरूरतों को पूरा करने वाला। तो उस दिन अपने पितरों के नाम पे किसी इंसान का पेट भर दिया जाए, राशन दे दिया जाए, भोजन दे दिया जाए। उनको जो पसंद था वो तो एक रिचुअल बन गया ना, कि हम एक बहाने से उनको याद कर रहे हैं, उनका कोई नाम लेवा है। लेकिन उनके नाम पे अमावस की रात को भोजन या राशन देना किसी जरूरतमंद को, ये एक बहुत बड़ा उपाय होता है उनकी शांति के लिए। तब क्या है, यूनिवर्स में ये मैसेज जाता है कि जो पितृ हैं, जो किसी बात से, किसी अधूरे टास्क को लेके कुपित थे, अब कोई जो उनका वंश है उनको याद कर रहा है और उनके नाम पे कुदरत को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक मुझे अचानक से एक याद आया सर कि हमारे एक जाने वाले हैं, उनको उनके पितृ सपने में बड़े दिखते थे। हाँ जी। तो ये पितरों का सपने में दिखने का क्या मतलब है? देखिए, पितरों को सपने में दिखने के एस्ट्रोलॉजिकल मायने कई हैं। जब कुंडली में जेमिनाई राशि या 3rd हाउस खराब हो, तो इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो पितरों के थ्रू कई मैसेज देने की कोशिश करता है।
12वां भाव खराब हो तो भी ये चीजें होती हैं। खैर, आज के टॉपिक में मैं एस्ट्रोलॉजी के डिक्टम्स पे नहीं जाऊंगा। जिसको पितृ सपने में आते हैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको पूर्णिमा और अमावस दोनों पे फूड का दान करना चाहिए। कच्चा या पक्का? कच्चा फूड। अच्छा, कच्चा फूड विद दक्षिणा, ताकि उनको बनाने का धन मिल सके जिन्होंने भी बनाना है। ठीक है। और ये किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है। संभव है पहले 1-2 पूर्णिमा अमावस पे उनको सपने कंटिन्यू रहें, लेकिन पक्का देखा गया है 3 से 4 महीने में ये सपने आने बंद हो जाते हैं और उनके जीवन के कई उलझे कार्य सुलझने भी शुरू हो अरे जाते सर, मैंने देखा है कि पितृ मैसेज देते हैं, लोगों ने बताया कि तुम ये कर लेना, इस काम को ऐसे कर लेना, वहां मत जाना। बिल्कुल। और जिनको पितृ सपने में आते हैं ना, उनको नोटबुक बेड की साइड पे रख के सोना चाहिए। सुबह उठते ही उस सपने को जॉट डाउन करना चाहिए। 3 महीने बाद जब पैटर्न देखेंगे ना सपनों का, उनके जीवन का एक अभूतपूर्व पैटर्न बन के सामने आएगा कि पितृ उनको क्या कहना चाह रहे हैं। यानी ये सब चीजें आज के युग में भी सच है? नहीं, आज का युग कोई अलग युग नहीं है। सपनों का एक अलग से विज्ञान है और ये शुरू से चल रहा है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन ये बात सच है कि हमारे पितृ हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद के थ्रू बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं, आप लोगों ने भी इस चीज़ को फील किया होगा कि जब हमारे पितर नाराज होते हैं, आप देखिए ना, श्राद्ध के जो दिन होते हैं, हम कितनी श्रद्धा से अपने पितरों का नाम लेते हैं, ब्राह्मण देव को बुलाते हैं, तर्पण करते हैं, कुछ लोग तो गया जी में भी जाते हैं श्राद्ध पक्ष में। तो इसको इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बड़ा सिंपल, बड़ा साधारण और हल्का सा उपाय आपको बता दिया गया है पितृ दोष को दूर करने का। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको आज से ही करना शुरू कर देंगे। हाँ सर, अभी मुझे एक छोटी सी बात भी याद आ गई कि ये जो हमें गायत्री का जो जाप करना है, कभी भी शुरू कर सकते हैं ना? हाँ जी। कोई पक्ष देखने की जरूरत नहीं है? इसको पक्ष देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर संभव हो तो इसको पुष्य नक्षत्र पे शुरू किया जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया रिचुअल। चाहे किसी भी दिन पुष्य नक्षत्र जिस दिन भी हो, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में हमारे कर्म संचित होते हैं। वाह, ये बहुत जबरदस्त बात बता दी आज आपने। तो चलिए, पुष्य नक्षत्र आप फटाफट से गूगल पे देख लीजिएगा कब नेक्स्ट पड़ रहा है और करना शुरू कीजिएगा। सर, धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर।